बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, जो बच्चे बोल नहीं पाते, परिंदों का झूठा पानी पिलाने से वो बोलना शुरू कर देते हैं। घर में मकड़ियों का बहुत ज़्यादा जाले बनाना या बच्चे देना काले जादू की अलामत है। जहाँ बाल ना हो वहाँ मिट्टी का तेल लगाकर मालिश करें, बाल आना शुरू हो जाएंगे। अगर खाना हजम नहीं होता तो एक दाना छोटी इलायची खा लें, हाजमा बेहतर हो जाएगा। घर में चमगादड़ का घोंसला बनाना घर में लड़ाई झगड़े का सबब बनता है। रोटी खाने के बाद सेब का एक छोटा टुकड़ा खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। जीरा पीसकर बालों में लगाने से बाल लंबे शुरू हो जाते हैं। चाय हमेशा थोड़ी ठंडी करके पीना चाहिए। बहुत गर्म चाय पीने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अगर दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो रोज़ाना नाश्ते में प्याज ज़रूर खाएं। इससे दिल की धड़कन बेहतर रहती है। कड़वे बादाम कभी ना खाएं क्योंकि इनसे बिनाई कमज़ोर होने लगती है। जो लोग अक्सर खाना लेट कर खाते पीते हैं इन पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। अगर ज़्यादा नींद आती है तो दूध में इलायची डालकर पिया करें। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे की रंगत स्याह होने लगती है। गोश्त खाने के बाद अगर मुमकिन हो तो दूध पी लिया करें, वरना दांतों में कीड़ा लग सकता है। खाना खाकर फौरन नहाना नहीं, वरना पेट बाहर निकल सकता है। बीमारी के बाद कमज़ोरी दूर करने के लिए या कादिर या का विर्द करें। अच्छी तरह वज़ू क्या करें, इससे उम्र में बरकत होती है। पुदीने और मेथी के पत्ते पीसकर इनका रस चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। कद्दू के बीजों का तेल बालों की नशुना बढ़ाता है, सर दर्द ख़त्म करता है और पुरसकून नींद लाता है। अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से जुएँ और खुश्की से निजात मिलती है। मैदे के लिए सुबह रोज़ाना एक लौंग चबाकर पीना बहुत मुफीद है। अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो दिन में 3 मरतबा खीरा ज़रूर खाएं। पुदीने का रस पीने से हैज़े में फ़ायदा होता है। नींबू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैज़े में अफाका होता है। 1 चम्मच दही में चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर रात को क्रीम की तरह चेहरे पर लगाएं। मेथी की सब्जी खाने से घुटनों और कमर का दर्द कम होता है। अगर खाने के बाद सुस्ती महसूस हो तो सिर्फ 2 खजूरें खा लें। जो लोग रोज़ाना दोपहर के वक्त कहवा पीते हैं इनका दिमाग तेज़ होता है। जो शख्स दिन में 2 मरतबा खाना खाते हैं वो कम बीमार होते हैं। मर्दाना कमज़ोरी में संघेड़ा बहुत मुफीद है। टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल करने से लिकोरिया जैसी बीमारी में फ़ायदा होता है। दूध में गुड़ मिलाकर पीने से हाजमा बेहतर रहता है। जिन लोगों के कब्ज़ रहती हो वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें। अगर गुर्दे की पथरी से निजात चाहते हैं तो चावल कम खाएं। अगर आधे सर का दर्द हो तो लीमू के छिलके में जैतून का तेल मिलाकर सर पर मालिश करें। अगर शहद की मक्खी काट ले तो सिरके में नमक मिलाकर मुतासर जगह पर लगाएं और डंग निकाल दें। सूजन और दर्द कम हो जाएगा। गले के दर्द में दूध मुफीद है। जिस इंसान को कमज़ोरी हो उसे दूध में गोश्त पकाकर खिलाया जाए। भैंस के दूध की निस्बत बकरी का दूध हल्का और जल्दी हजम होने वाला होता है। काला नमक और अजवाइन मैदा साफ़ करते हैं और गैस ख़त्म करते हैं। अगर हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो रोज़ाना लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करें। ज़्यादा पानी पीने से थकावट कम होती है। बड़े जानवर के मगज़ खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। अगर दांत में दर्द हो तो गर्म पानी में सिरका डालकर गरारा करें। अगर बिनाई हमेशा तेज़ रखना चाहते हो तो सोने से पहले पाँव में तेल की मालिश करें। खारिश वाली जगह पर अंडे की सफ़ेदी और फटकड़ी मिलाकर लगाएं, खारिश ख़त्म हो जाएगी। नज़र की कमज़ोरी दूर करने के लिए गाजर का रस मुफीद है क्योंकि इसमें विटामिन ए वाफर मकदार में होता है। रोज़ाना शाम को 1 गिलास गाजर का रस कम से कम 40 दिन तक पिएं। आँखों को बहुत ताकत मिलेगी। जो शख्स रोज़ाना अदरक खाता है वो कभी बीमार नहीं होता। जामुन की लकड़ी जलाकर घर में धुनी देने से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। रात को अंडा खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है जबकि सुबह अंडा खाने से मैदा मजबूत होता है। खुश्क खजूर खाने से दिमाग और दिल दोनों को ताकत मिलती है। अगर जुबान का रंग पीला पड़ जाए तो ये एयरकान की अलामत हो सकती है। चेहरे पर झुर्रियाँ हो तो चावल पीसकर इसमें लीमू के चंद कतरे मिलाकर लगाएं। काले कपड़े पहनने से दिमाग की कमज़ोरी होती है। अपने महबूब लोगों के साथ रहने से डिप्रेशन कम होता है और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ें और सिर की जिल्द मजबूत होती है। अगर बाल झड़ने लगे तो उबले हुए चावलों के पानी से सर धोएं, बाल गिरना कम हो जाएगा। अगर मूंछों के बाल गिरने लगे तो ये शुगर की अलामत हो सकती है। सुबह के वक्त पर ना उठने से दिमागी कमज़ोरी पैदा हो सकती है। मुंह की बदबू की एक बड़ी वजह कब्ज़ है। अच्छे कपड़े की पहचान के लिए उसे
دیر پانی میں بھگو دیں، اگر رنگ نکلنے لگے تو کپڑا معیاری نہیں۔ چاول کے دانے توے پر گرم کریں، اگر جلدی پگھلنے لگے تو وہ اچھے چاول نہیں۔ نہانے سے پہلے تھوڑا سا کالا نمک چکھ لیا کریں، بڑھاپا دیر پا آتا ہے۔ شوگر سے بچنے کے لیے روزانہ کسوری میتھی استعمال کریں، یہ بدہضمی کے لیے بہت مفید ہے۔ اونٹ کی گردن کا گوشت کھانے سے بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ جس گھر میں ہر جمعرات چراغ جلایا جائے وہاں نحوست نہیں آتی۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو دہی میں ہری مرچ ملا کر کھائیں، پیشاب آنا آسانی سے آئے گا۔ اگر دانت میں کیڑا لگ جائے تو کالے نمک والا پانی سے کولی کریں۔ دماغ کی شریانیں پھٹنے کے واقعات آج کل عام ہو گئے ہیں، اس لیے زیادہ غصے میں کسی سے بات نہ کریں۔ ٹینشن پیدا کرنے والے کاموں سے بچیں، اگر کوئی صدمہ پہنچے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر میں مشغول رہیں۔ ناظرین، صبح کے وقت ایک گلاس پانی پینے کی عادت جسم کو تازگی دینے اور دن کا آغاز بہتر انداز میں کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ موسمی پھلوں کا استعمال کریں کیونکہ یہ جسم کی قدرتی وٹامنز اور معدنیات فراہم کرتے ہیں۔ روزانہ کچھ وقت کھلی ہوئی ہوا میں گزارنے سے ذہنی سکون ملتا ہے اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، ساگ اور میتھی کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ کھانے کے دوران جلدی نہ کریں، آہستہ آہستہ کھانے سے ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ مناسب نیند لینا جسم کی توانائی بحال کرنے اور دماغ کو آرام دینے کے لیے ضروری ہے۔ دانوں کا استعمال بڑھائیں کیونکہ ان میں پروٹین اور فائبر موجود ہوتا ہے جو صحت کے لیے اہم ہے۔ روزانہ ہلکی ورزش یا چہل قدمی کو معمول بنائیں تاکہ جسم فعال رہے۔ زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ بیٹھنے سے بچپن اور وقتاً فوقتاً جسم کو حرکت دیں۔ کھانے میں قدرتی غذاؤں کو ترجیح دیں اور بہت زیادہ مصنوعی چیزوں کے استعمال سے بچیں۔ دہی کا استعمال نظام ہضم کے لیے مفید ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں مفید بیکٹیریا پایا جاتا ہے۔ پانی پیتے وقت عدال کا خیال رکھیں اور جسم کی ضرورت کے مطابق پانی استعمال کریں۔ بادام، اخروٹ اور دیگر خشک میوہ جات مناسب مقدار میں کھائیں تاکہ جسم کو توانائی مل سکے۔ زیادہ غصہ اور پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ پرسکون مزاج زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ کھانے میں گاجر، کھیرا، ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کا شامل کریں تاکہ جسم کو ضروری غذائیت ملے۔ صفائی کا خیال رکھنا صحت مند زندگی کی اہم عادت ہے، خاص طور پر ہاتھوں کی صفائی ضروری ہے۔ چائے اور کافی کا زیادہ استعمال کم کریں اور قدرتی مشروبات کو ترجیح دیں۔ صبح کے وقت سورج کی ہلکی سی روشنی میں بیٹھنا جسم کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ کھانے کے بعد چند قدم چلنے کی عادت معدے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ مثبت سوچ اپنانے سے انسان مشکل حالات کا مقابلے بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ لہسن، ادرک اور دیگر قدرتی غذاؤں کا مناسب مقدار میں غذا میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اپنی خوراک میں رنگ برنگے پھل اور سبزیاں شامل کریں تاکہ مختلف غذائی اجزاء حاصل ہوں۔ زیادہ نمک اور دار چینی کے استعمال میں احتیاط کریں کیونکہ اعتدال صحت کے لیے بہتر ہے۔ ہنسنے اور خوش رہنے کی عادت ذہنی سکون اور بہتر زندگی میں مدد دیتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پرسکون ماحول بنائیں تاکہ اچھی نیند حاصل ہو سکے۔ کھانے کو اچھی طرح چبا چبا کر کھائیں تاکہ معدہ اسے آسانی سے ہضم کر سکے۔ شہد کو مناسب مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ قدرتی غذا کے طور پر مشہور ہے۔ اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون کا بھی خیال رکھیں۔ دوسروں کے ساتھ اچھی برتاؤ اور معافی کی عادت دل کو سکون دیتی ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے متوازن غذا، اچھی عادت اور مثبت سوچ کو اپنا معمول بنائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔